हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग रोज़ाना करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं, तो आज है 11 अप्रैल और आज के कुछ करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए प्रश्न संख्या 1 पर। हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया है। देखते हैं अप्रैल के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? तो ये रांची में किया जाएगा। तो इसको देखेंगे, रांची झारखंड की राजधानी है और यहाँ के सीएम जो सो सीएम चंपई सोरेन है। आगे प्रश्न संख्या के पर चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का परिचालन नियंत्रण में हासिल किया है? तो ये म्यांमार ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश म्यांमार बन चुका है और चक्रवात माइकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया, इसका नाम म्यांमार ने रखा है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। हाल ही में किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो ये नेपाल के सेना ने चलाएगी। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन चुका है। अगला प्रश्न चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल ईगला-एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो ये रूस से मिली हुई है। रूस अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने 878 दिन, यह लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल को स्क्वाड्रन खरीदा है। ठीक है। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। प्रश्न संख्या 6 चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन के स्वास्थ्य स्तरीय शोध दल में शामिल किया गया है? तो डॉक्टर अश्विनी केशव को शामिल किया गया है। हाल ही में एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो जसराज सनमुगम को नियुक्त किया है। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के राकेश मोहन को नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। टाटा इंटरनेशनल राजीव सिंघल को प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD संतोष कुमार बने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 33वें महानिदेशक के रूप में JS दीदाना ने पदभार ग्रहण किया है। अगला चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार कहाँ LIB एंड ई-वेस्ट का पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? तो ये उत्तराखंड में विकसित करेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य
उत्तराखंड बन चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया है। सूर्य किरण जो है सैन्य अभ्यास जो भारत और नेपाल के बीच में होता है। उत्तराखंड के सीएम जोसेफ पुष्कर सिंह धामी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे। हाल ही में IPEF द्वारा क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये सिंगापुर में किया जाएगा। हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज पांडे को नियुक्त किया गया है। FISME के नए अध्यक्ष के रूप में संदीप जैन ने कार्यभार संभाला है। शेफाली सरन ने PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। जॉय श्रीदास वर्मा ने FICCI महिला संगठन की अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ATMA के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। फिच एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने हैं। हाल ही में किस देश ने रूस से सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है? तो ये चीन ने किया है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर IDD&IS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। ठीक है। हाल ही में ECI ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश किया है? तो ये जिम्बाब्वे में किया है। जिम्बाब्वे की राजधानी का हरारे है, तो ये याद रखिएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा, याद रखिएगा। G20 का जो सम्मेलन हुआ था यहीं पे हुआ, दिल्ली में हुआ था। हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट सब मीटर रिजोल्यूशन सर्विलांस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? तो ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कल का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। हाल ही में किससे SPG के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो लव कुमार को SPG के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रिवीजन करते हैं फटाफट से। पीटर पेलेग्रिनी को स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा का GI टैग मिला हुआ है। F1 जापानी ग्रीन प्रीमियर लीग 2024 मैक्स स्टारपन ने जीती है। यूलिया नवलने को जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार मिला है। पंजाब में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च की गई है। श्रीनिवास पिल्लैया को विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के जॉन टेनिस वुड के दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किए हैं। कितने के हैं? 112 शायद। हाँ, न्यूजीलैंड ने अपना रोजगार वीजा कार्यक्रम में बदलाव किया है। लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ। भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं की अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है। लव कुमार को SPG में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने हिमालय में ग्लोव के खतरों
का आकलन किया है। ओपन एआई एक ग्लोब वो होता है जैसे कि जो हिम जो पहाड़ों पर जो सो बर्फ के कारण जो ग्लेशियर जम जाता है और उसके कारण जो बाढ़ आता है उसके निरीक्षण के लिए एक कमेटी का गठन किया है। ठीक है, ओपन एआई द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया है। आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तारापुर का जीआई टैग मिला है? राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, इनमें से कौन है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खुद का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।